अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके पास खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी एवरी को कैसे डिज़ाइन करना है और अपनी एवरी को बनाते हुए किन किन चीज़ों का हमें ख़ास ख्याल रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो हमारी एवरी है उसको कैसे हमें डिज़ाइन करना चाहिए। ये मेरा जो है ना इंट्रेंस है शेड के अंदर इंटर होने का, और ये मैंने चिकों के साथ कवर किया हुआ है। ये मेरा जो है सेकंड फ्लोर पे है और मैंने सिर्फ खाली चिक लगाई हुई है, कोई शापर वगैरह लगा के जो है ना इसको बिल्कुल क्लोज़ नहीं किया मैंने, क्योंकि आपको पता है शापर वगैरह लग जाता है तो उसके साथ जो है हवा की क्रॉसिंग बिल्कुल ही रुक जाती है और फिर वो अनफर्टाइल का डेड एंड शेल का इशू आता है। ये आपके सामने है कि मैंने ये बिल्कुल जो है खाली चिकें लगाई हुई हैं और ओपन रखा हुआ है। आज धूप निकली हुई थी तो मैंने ये चिकें आके उठा दी थी, और जो मैं आप देख रहे होंगे कि चिकों के ऊपर वाली जो जगह है उधर भी मैंने गैप छोड़ा हुआ है। ये भी इसी वजह से है कि अगर चिक बाज़ टाइम हम नीचे गिरा भी देते हैं मौसम की वजह से, लेकिन उसमें हवा की जो क्रॉसिंग है वो रहेगी। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी एवरी के अंदर कि आपने हवा की जो क्रॉसिंग है ना वो लाजमन रखनी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं रखेंगे तो आपको इसका जो है नुकसान काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि अक्सर जो शिकायत आती हैं कि जो है परिंदा हमारा सुस्त होकर बैठा है या वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है, डंडे के ऊपर एक साइड पे बैठा रहता है, तो इसलिए हमें इन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए कि हवा की जो क्रॉसिंग है ना वो लाजमन होनी चाहिए। अब ये अंदर इंटर हुआ हूँ, ये मैंने देखे स्प्रिंग लगाया हुआ है। बास टाइम जो है आप देखते हैं शेड के अंदर कोई परिंदा ओपन होता है और आपको नहीं पता होता, और आप जैसे दरवाज़ा खोलते हैं तो उसके निकल जाने का ख़तरा होता है। इसलिए ये आप जैसे अंदर आएंगे ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद बंद हो जाएगा। ये मैंने जो है इस साइड पे जो इस दीवार पे हैं ये एक 2002 की जो साइज़ के हिसाब से विंडो रखी हुई हैं, क्योंकि इसके अंदर से भी हवा की क्रॉसिंग के लिए। ये जो मेरा आपको मैंने पहले भी बताया मेरा ये सेकंड फ्लोर पे, इसलिए उधर जो है ना सर्दी ज़्यादा होती है, ऊपर जितना हो जाता है। मैंने एक साइड इस वजह से वो शापर लगा के बंद की हुई है, क्योंकि उधर से जो ऊपर वाले खाने में परिंदे पड़े होते थे उनको डायरेक्ट हवा लगती थी, इसलिए वो मैंने बंद किया। और इस साइड से और दूसरी साइड आपके सामने है कि दो साइड बिल्कुल ओपन है और उधर से हवा की बिल्कुल क्रॉसिंग होती है। अब अगर हम बात करें कि इसके दरमियान में जो हमने वो साइज़ है वो क्या रखना है, मतलब एवरी का, तो कम से कम लंबाई आप जितनी मर्ज़ी रख लें, लेकिन जो चौड़ाई है वो तकरीबन 14 फुट होनी चाहिए। तो इसमें यह है कि आप तकरीबन 3-3 फुट के, अगर ये 4-4 फुट के हिसाब से केजीज़ भी रखते हैं तो वो उधर रखे जाएँ, और इनकी जो ट्रे वगैरह या बॉक्सेस लगता है बंदा वो ईज़िली। अब जो मेरे दरमियान में गुजरने की जो जगह है वो थोड़ी कम है, क्योंकि मेरे पास अभी इतनी जगह नहीं थी, इस वजह से अब एक साइड के बॉक्स मैंने लगाए हुए हैं, दूसरे साइड पे मैंने बॉक्स नहीं लगाए, क्योंकि उधर मैंने फिर पट्टे वगैरह छोड़ दिए हैं। अगली दफ़ा इसकी भी मैं इंशाल्लाह सेटिंग करूँगा। ये एक इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपने कम से कम जो अगर दो साइडों से पिंजरे रखने हैं तो आपने कम से कम 14 फुट की जो है ना वो दरमियान में चौड़ाई रखनी है, ताकि एक एक फुट के अगर बॉक्सेस भी लग जाएँ और 3 फुट 4 फुट का पिंजरा भी हो, फिर भी आपके पास दरमियान में जो है 4 से 6 फुट इजाफी जगह बची हुई है। जलब वगैरह मैंने लगाए हुए हैं आपके सामने, लेकिन ये मेरी जो है वो ओपन है शेड, तो इसमें मुझे ज़्यादातर लाइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर क्लोज़ हो बिल्कुल शेड तो उसमें लाइटिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, और ओपन है तो इसमें मुझे सबसे बेनिफिट यही होता है कि मेरे पास जो हवा की क्रॉसिंग है वो ज़बरदस्त है। ओपन शेड जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेरे देखने में क्लोज शेड से बेहतर है, क्योंकि ओपन शेड में यह है कि जब धूप वगैरह निकलती है तो जो डायरेक्ट उनको धूप लग जाती है, इससे उनका विटामिन डी की जो कमी है वो पूरी होती रहती है, और उसके साथ साथ जो है कि हवा की जो क्रॉसिंग है वो सही रहती है। क्लोज शेड में हमें इन चीज़ों के ज़्यादा मसले पेश आते हैं, इसलिए ज़्यादा कोशिश यही किया करें कि आप जो अपना शेड है वो ज़्यादातर ओपन रखें। और लेकिन इसके साथ इसके थोड़े नुकसान है, इसके सर्दी के हिसाब से इसको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए फिर अपने बर्ड्स का उस हिसाब से ख्याल भी रखें। अगर ज़्यादा सर्दी हो तो फिर थोड़ा सा क्लोज़ भी कर दें, ये नहीं कि बिल्कुल ही ओपन रखना है। ये कि आपने मौसम के हिसाब से अपनी जो एवरी को है वो एडजस्ट करना है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि अपने एवरी को कैसे डिज़ाइन करना चाहिए। एवरी के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो आपकी हवा की क्रॉसिंग होनी चाहिए लाजमन, क्योंकि अगर ये क्रॉसिंग होगी तो जो अनफर्टाइल का इशू होता है, डेड एंड शेल का जो इशू होता है, या परिंदा सुस्त होकर बैठा होता है, एक्टिव नहीं होता, ये सारे मसले हैं जो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपकी एवरी के अंदर जो हवा की क्रॉसिंग नहीं होगी तो आपको ये सारे मसले फेस करने पड़ेंगे, और फिर आपको पता है ब्रीडिंग सीज़न सबको इंतज़ार होता है, और उसमें फिर ये मसले मसाइल आ जाए तो फिर पूरा सीज़न जो है वो ज़ाया हो जाता है। इसलिए अपनी एवरी को सही तरीके से डिज़ाइन करें, हवा की क्रॉसिंग का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।